अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ अल्लाह करम से सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। ले जनाब, एक ये प्रैक्टिकल करने लगे थे। आज मेरे बड़े भाई बाहर गए थे तो इनको ये बॉयलर चूज़े पसंद आ गए, तो बिना पूछे मुझसे वो ले आए हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी चूज़े पहले ही घर में हैं, तो ऊपर से ये, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चलें कि ये प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट ही कर लें इस पर कि ये आया कि आप बॉयलर चूज़े जो हैं ये हम घर में पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। कुछ ब्रॉयलर कहते हैं कुछ लोग, कुछ बॉयलर कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता किस तरह। बहरहाल ब्रॉयलर जो भी है, ये चूज़े हैं, ये जो हमें बाहर गोश्त मिलता है ना वो, तो ये आज आए हैं शाम के टाइम। तो थोड़ी सी इसको 12 नंबर फीड दी है, तो अभी ये 10 दिन के मिले हैं। और इनको मैंने अभी जो पहला पानी दिया अपने घर में, ये जो 6 के फार्मूले वाला था वो वाला पानी मैंने इनको दिया है, ताकि जो है ना इनमें कोई अगर कोई मसला भी है तो वो रिज़ॉल्व हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला ये फ़िलहाल तो अभी तो हेल्दी और एक्टिव है। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। आप दोस्त भाइयों से अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस हो या कोई आपकी गाइडलाइन हो तो मुझे देना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। बहरहाल जो मेरा जितना भी ये टोटल मेरा 20 चूज़े हैं, 25 रुपये का एक चूज़ा मिला 10 दिन का। तो मैं इंशाल्लाह ताला मेरा जितना भी जो भी एक्सपेंस आएगा इस पर वो मैं सारा अपने भाइयों के साथ शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद जो है ना इनकी अपडेट जो है ना चैनल पे अपलोड करूँ। तो आप लोग भाई जो जिन भाइयों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि इनको कैसे पाला जाता है, तो वो भी मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन ज़रूर दीजिएगा। फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ घर के लेवल पे, तो बॉयलर फार्मिंग एट होम ये एक अजीब सा ही सीन होगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। एक्चुअली मुझे टेंशन थोड़ी सी ये भी है कि मैंने सुना ज़रूर है इसमें कि इनमें जो है ना वो बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, बनस्बत दूसरों के ना इनमें बीमारियां बहुत आती हैं। तो मैं कहा चलें अब आ गए हैं तो अब देखते हैं क्या बनता है इनका क्या नहीं बनता, तो अब ट्राई करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आपके साथ शेयर करूं। इनका खर्चा कितना हो रहा है, इन पे किस तरह, अभी जो मैंने अभी फॉर द टाइम भी इनको रखा है वो इस तरह यही अपने देसी साख्ता ब्रूडर में, ये जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ ना, तो इसी ब्रूडर में मैंने रखा है। एक 60 वाट का बल्ब लगाया है, एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है। तो इस तरह मैं अपने चूज़ों की जो है ना ब्रूडिंग करता हूँ। तो इनकी भी ऐसे कर रहा हूँ। अभी जो है मैंने इनको 12 नंबर फीड दी है, थोड़ी देर पहले 12 नंबर फीड दी थी। अब इसके बाद कल मैं जाऊंगा मार्केट इनके लिए बाकायदा वो जो 14 PS या 14 नंबर जो फीड होती है बॉयलर्स के लिए, तो मैं वही लेके आऊँगा क्योंकि इनके लिए रिकमेंडेड वही है। आई थिंक सो मेरे जहाँ तक इल्म है कि 60 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये तैयार हो जाते हैं। बहरहाल 10 दिन के हैं लेकिन लग नहीं रहे कि यानी कि उनकी वो, क्योंकि मैं जिनसे लिए हैं उनसे पूछा वो इनको दे रहे थे 12 नंबर ही। तो अगर इसको मैं प्रॉपर 12 नंबर दूंगा तो जाहिर सी बात है ये 6 से 7 महीने ले जाएगा तैयार होने में। तो खैर मैं इसको जो है ना वो फीड दूसरी डालूंगा, बॉयलर की या ब्रॉयलर की जो फीड होती है मैं वो इसको डालूंगा। और आप लोग भाइयों के साथ जो है ना इसका शेयर करूंगा जो भी सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। वैक्सीन बकौल उन्होंने की हुई थी 2 वैक्सीन इसको, लेकिन जैसा कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं मैं वैक्सीन कोई भी नहीं करता। बहरहाल इन फर्दर मोर मैं इनको वैक्सीन कुछ भी नहीं करूँगा और इनको ऐसे ही जो है ना चलाऊँगा। और ऊपर छत पे भी खुला ज़रूर छोड़ूंगा, वो ये नहीं होगा कि बिल्कुल एक ही केज में बंद रखे जाए। अभी फ़िलहाल कुछ 2-4 दिन इसको इसी ब्रूडर में रखूँगा, तो उसके बाद ही इसको किसी और केज में शिफ्ट करूँगा। तो ये थोड़ी सी अपडेट थी इसकी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।